नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और गुड आफ्टरनून। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी साथी जो अब तक वीडियो आई है उन सभी को अटेंड किया होगा। नहीं किया है तो समय निकालकर एक एक टॉपिक को जरूर अटेंड करें। आज हमारा राजस्थान इतिहास का अगला टॉपिक चौहान राजवंश रहने वाला है। विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों का ये बेजोड़ संग्रह आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें 65 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 65 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको पूछे जाएंगे। बार बार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चौहान राजवंश, शाकंभरी, मुख्य रूप से जहां से क्वेश्चन आते हैं अजमेर, रणथंभौर, और इसके अलावा जो नाडोल के बाद कानड़देव, तो वो हम अन्य राजवंशों में पढ़ लेंगे। इसके अंदर इन तीन से जुड़े हुए बेसिक क्वेश्चन है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन की मैं शुरुआत करूंगा, उससे पहले आप सभी को एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। जानकारी क्या है वो आपके सामने है। लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लाइव बैच चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन आपकी लाइव क्लासेज, नोट्स और पैनल पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, यानी हर टॉपिक के अंत में जो क्लास होगी उसके अंदर एमसीक्यूज भी करवाए जा रहे हैं। इसके अंदर ही आप अगर रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं तो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। अगर एमसीक्यूज बैच यानी टॉपिक वाइज पर्सन देखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे ही आपने टॉपिक क्लियर किया और क्वेश्चन चाहिए तो कंप्लीट बैच जो पूरा का पूरा हर एक टॉपिक के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो 30 टेस्ट मिलेंगे मात्र 99 रुपए में। पहला क्वेश्चन, चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वासुदेव को। चौहान वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष किनको कहा जाता है? वासुदेव को कहा जाता है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया। हमीर जब महाकाव्य में आप जाएंगे तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी दोस्तों। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक बोलो तो वो कौन है? वासुदेव है। कौन है? वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी अहि छत्रपुर, जिसको हम वर्तमान में नागौर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नागौर के नाम से वर्तमान में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर का संस्थापक था अजयराज। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज था। क्वेश्चन नंबर 6, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अगर सांबर झील की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने? जो संस्थापक था ना चौहान राजवंश का, उसी ने इसका निर्माण है जो करवाया था। निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? देखिए यहां पर आपको चीज को समझना होगा। यहां पर दिया हुआ गठियाला शिलालेख, और जो गठियाला शिलालेख है ये गुर्जर प्रतिहार से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? गुर्जर प्रतिहार से जुड़ा हुआ है, जो फलोदी के अंदर है। बाकी हरिकेली, बिजोलिया और हर्ष, इन तीनों से ही चौहान वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आपका द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो शाकंभरी माता का मंदिर है सांबर में, इसका निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने? वासुदेव चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, ये किस चौहान शासक की रानी थी? जो सोमलेखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से सोमलेखा से। सोमलेखा अजमेर को बसाने वाले अजयराज की रानी थी। किनकी थी? अजयराज की ये रानी थी दोस्तों। नेक्स्ट, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इनका जो जन्म है वो होता है अहिल पाटन के अंदर। कहां पर होता है? अहिल पाटन में इनका जन्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सिक्कर में स्थित जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था? हट्टड़ की अगर मैं बात करूं तो यह पृथ्वीराज प्रथम का क्या था? मंत्री था। पृथ्वीराज प्रथम का मंत्री था हट्टड़, जिसने सिक्कर रेवासा में स्थित जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों के इष्टदेव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? हर्षनाथ मंदिर है, इसका निर्माण हुआ था गुहक प्रथम के काल में। किसके काल में? गुहक प्रथम के
काल में। चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्ट देव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी, वह रानी कौन थी? तो वो थी आत्म प्रभा बोल दो या रुद्राणी बोल दो, एक ही बात है, आत्म प्रभा या रुद्राणी। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से चतुर्थ श्रेणी के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा और सही रहेगा। महाराज की उपाधि थी वाघपतिराज प्रथम की। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? कि चौहान है ये ब्राह्मण वंश से जुड़े हुए हैं, ऐसा मानने वाले थे डॉक्टर भंडारकर। कौन थे? डॉक्टर भंडारकर ने ऐसा माना था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र कहा गया? वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया। वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। किसमें कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? पहले ही बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और कहां पर किया था? शाकंभरी के अंदर। कहां पर? शाकंभरी के अंदर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज राजसो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। अगर हम पृथ्वीराज राजसो ग्रंथ पे जाते हैं तो उसके अनुसार जो चौहान है इनकी उत्पत्ति किससे मानी गई है, या राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अग्निकुंड से। गुरु वशिष्ठ वाला अग्निकुंड का सिद्धांत आपने पूरा पढ़ रखा होगा। अर्णोराज, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल नहीं भाई, सफल रहा था, तो यह गलत है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया और वह अपने ही पुत्र के हाथों मारा गया। तो 1, 3, 4 ऑप्शन द आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? आरंभ में जो चौहान है ये प्रत्यारू के सामंत थे। गुवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक नहीं बना था, वासुदेव था ना। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का महान शासक था दोस्तों। तुमुल या मोहब्बा का युद्ध 1182 ईस्वी किन किन के मध्य लड़ा गया था? तुमुल या महोबा का जो युद्ध होता है ये किन के मध्य होता है? पृथ्वीराज चौहान व आला व उदल के मध्य। पृथ्वीराज चौहान व आला व उदल के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शपालदक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। विग्रहराज चतुर ने तारागढ़ का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। तारागढ़ का निर्माण तो अर्णोराज ने करवाया था, तो यह गलत दिया हुआ है दोस्तों। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जोधपुर में राठौड़ राजवंश। अजमेर के अंदर भाटी नहीं थे, अजमेर में चौहान थे। भाटी थे जैसलमेर में, तो वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद अजमेर के चौहानों का पतन हो गया? अजमेर के चौहान है इनका पतन हुआ था त्राइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 ईस्वी के बाद। फिर ये चौहान राजवंश 1192 के बाद समय आता है 1194 ईस्वी। और यहां पर आते हैं शासक है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र जो रणथंबोर जाते हैं, जिनका नाम था गोविंदराज। और गोविंदराज वहां पर चौहान वंश की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान का समकालीन चालुक्य शासक था भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय, बहुत बार हम भीमदेव प्रथम कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, भीमदेव द्वितीय था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया था अजय राज ने। किसने बनाया था भाई? अजय राज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? यह उत्कीर्ण कराया गया था विग्रहराज चतुर्थ के समय। किसके समय? विग्रहराज चतुर्थ के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, बिसल देव के द्वारा दोस्तों। किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है विग्रहराज चतुर्थ का काल। किनका काल? बिसल देव का काल। विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव एक ही है। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए थे?
ये आए थे पृथ्वीराज तृतीय के साथ। पृथ्वीराज तृतीय का जो युद्ध होता है उस समय ये राजस्थान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में तत्कालीन संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज को शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा था? पृथ्वीराज तृतीय जैसे ही शासक बनते ही सबसे पहले तो देखो, जब भी हम ऊपर उठ लेते हैं ना तो हमारे भाई सामने आ जाते हैं, तो चचेरे भाई नागार्जुन का सामना करना पड़ा था। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? कवि बांधव। क्या कहा जाता था? कवि बांधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ था? कौन सा शासक हुआ था? 1192 में मोहम्मद गोरी जीता था। कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव के वीर सेनानायक आला व उदल को किस युद्ध में पराजित किया था? 1182 का युद्ध, नाम है पाहोबा का युद्ध। नाम क्या है? पाहोबा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। किसने करवाया था? अर्णोराज ने। बहु जगह आपको मिलेगा अजयराज, गलत हो जाएगा। आना सागर, आना जी यानी अर्णोराज से जुड़ी हुई झील है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छप सकता है। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, अजय कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अजय, तो अजयराज ने। किसने की थी? अजयराज चौहान ने। नेक्स्ट है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त है? कवि बांधव अभी हमने कुछ ही सेकंड पहले देखा था, विग्रहराज चतुर्थ को। किनको? विग्रहराज चतुर्थ को। वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? वराह मंदिर जो पुष्कर में है, आना सागर झील है, इनका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। किसने करवाया था? अर्णोराज ने। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में कौन सा शासक विजय हुआ था? तो त्राइन का पहला युद्ध होता है 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीता था। लेकिन द्वितीय युद्ध 1100 अगले ही साल 1192 में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय होता है। त्राइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर व विजित क्षेत्रों का भार किस सेनापति को सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक है, रणथंबोर अजमेर के ही अधीन था उस समय। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बेटे, नाम था गोविंदराज, गोविंदराज को एक जागीर प्रदान की थी रणथंबोर की, और वहां पर चौहान राजवंश की स्थापना कौन करते हैं? गोविंदराज। किस चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवनमल व कदम दास यानी केमास ने संभाला? पृथ्वीराज तृतीय का। किसका? पृथ्वीराज तृतीय का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में स्थित गढ़बीटड़ी यानी कि अजमेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? आ गया ना वापस? अजयराज ने। किसने करवाया था? अजयराज ने। नेक्स्ट है, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जयानक भट्ट, वागीश्वर किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? तो यहां पर 4 जनों के नाम दिए और ये चारों ही पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। किस चौहान शासक ने हर शिलालेख सिक्कर उत्कीर्ण करवाया था? हर्ष शिलालेख सिक्कर यह उत्कीर्ण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने। तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते समय हुई थी? चालुक्य शासक है जिसका नाम क्या है? भीम द्वितीय है, और भीम द्वितीय से युद्ध करते हुए मृत्यु हुई थी सोमेश्वर की। किनकी हुई थी? सोमेश्वर की। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने भंडानकू के विद्रोह का दमन किया था? भंडानकू के विद्रोह का दमन किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। आबू की राजकुमारी, नाम है इच्छिनी देवी, ने किस चौहान शासक से विवाह किया था? किस चौहान शासक से विवाह किया था? पृथ्वीराज तृतीय से। किससे किया था? पृथ्वीराज तृतीय से। नेक्स्ट है, ग्वक किस वंश का शासक था? ग्वक था चौहान वंश का शासक। चाहमान या चौहान एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? पृथ्वीराज चौहान के मित्र की अगर हम बात करें तो जयानक, चंद्रशेखर मेरुतंग और चंद्रबरदाई सही रहेगा आपका चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1191-92 के त्राइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था?
साहबुद्दीन गोरी, अब हम मोहम्मद गोरी पढ़ रहे हैं, मोहम्मद गोरी का सेनापति था ये, याद रखना, तो सही रहेगा पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंक में स्थित बिसलपुर तालाब व बिसलपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ये की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। बिसलदेव नाम था ना, तो खुद के नाम से ही की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि पृथ्वीराज चौहान ने धारण की? पृथ्वीराज चौहान ने एक उपाधि धारण की थी और वो उपाधि थी दल पुंगल की। क्या थी? दल पुंगल, विश्व विजेता। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई? पहले भारत में मुस्लिम साम्राज्य नहीं था, लेकिन यह युद्ध होता है जो त्राइन का द्वितीय युद्ध है, इसके बाद भारत में मुस्लिम आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की थी? किसने की थी? बिसलदेव ने, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ ने। बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां कहां कहां उत्कीर्ण है, यह आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया गया था। किनको? पद्मनाभ को। ब्रिस्टल शहर में राजा राममोहन राय के समाधि स्थल पर किस नाटक की पंक्तियां? पहला तो आ गया यहां से, हरिकेली नाटक की। किसकी है? हरिकेली नाटक की। नेक्स्ट है, किस स्वान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था? मूलराज प्रथम चालुक्य शासक था और इसको हराया था विग्रहराज द्वितीय ने। किसने? विग्रहराज द्वितीय ने। नेक्स्ट है, चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किस चौहान शासक ने किया था? किसने किया था? अर्णोराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस शासक को दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? दिल्ली स्थापित किसने की थी? दिल्ली जो आज हम वर्तमान में अपने भारत की राजधानी है, उसको स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है अनंगपाल तोमर को। किनको? अनंगपाल तोमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया का शिलालेख राजस्थान का, यह मान के चलो कि सबसे फेमस शिलालेख माना जाता है और यह सोमेश्वर के काल का है। किसके काल का है? सोमेश्वर के काल का है। किस चौहान शासक ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक व परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? ये उपाधियां धारण की थी पृथ्वीराज प्रथम ने। किसने? पृथ्वीराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? ललित विग्रहराज नामक जो ग्रंथ है, इसकी रचना की थी सोमदेव ने। किसने की थी? सोमदेव ने। ऑप्शन द सही रहेगा। तो ये थे आपके 65 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको एक बार जरूर बताइएगा। और आपके सामने एक सुनहरा मौका, सुनहरा समय, अभी भी आपके पास 130 दिन से अधिक का समय है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का मैंने जो सिलेबस का निचोड़ निकाला है, वो मात्र 100 दिन का सिलेबस है, जिसमें थ्योरी, एमसीक्यूज और 30 मॉडल पेपर आप अटेंड कर सकते हो। तो क्यों ना आज ही जुड़े, आपके सामने मैटर है, ज्वाइन करें, तैयारी करो, तहलका मचाओ और इस भर्ती में सिलेक्शन पक्का करो। जो कुछ ज्वाइन करना है यहां पर आपके पास है। यह नहीं कि आपने अगर कहीं से लाइव बैच ज्वाइन कर रखा है तो पढ़ो वहां से, एमसीक्यूज बैच ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। तो ये चीजें आपके लिए है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।